दोस्तों आज हमारे साथ जो है शैलन जी जो है वो भी SRK के जो होस्ट को हम लोग बनाने जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि उनसे शायद उतना अच्छा ना हो पाए। हाँ। लेकिन दिल खोल के जब प्यार से कोई भी करता है, कोशिश करता है, अब जैसा भी करें आप अप्रिशिएट करिएगा और इस बात को तारीफ के लिए जो है सोचिए कि उन्होंने प्रयास किया है। चलिए आप सबसे पहले लेग आगे करिए, ये राइट वाला अब यूँ दोनों हाथों को फैलाइए, थोड़ा सा इसको हल्का सा मोड़ दीजिए बस यूँ। हाँ अरे वाह बहुत सही। तुझे देखा तो ये जाना सनम यार होता है दीवाना। तो कुछ बहुत ही स्पेशल दिखाने जा रही हूँ। ये शाहरुख खान की खुद की जैकेट है जो कि आज मेरे पास है और मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। दोस्तों जैसा रुचि ने अभी जैकेट दिखाई है तो मेरे पास भी टी शर्ट है। ऐसा नहीं है कि शाहरुख जी केवल रुचि को ही ज़्यादा प्यार करते हैं, हम सबको प्यार करते हैं। तो हम सबके पास कोई ना कोई चीज़ है, शाहरुख जी के द्वारा दिया हुआ पेन है, कुछ ना कुछ ऐसी विशेष चीज़ें हैं जो हम लोगों के दिल के बहुत करीब हैं। और थैंक यू शाहरुख खान, आप मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी फैमिली को इतना प्यार करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं लखनऊ के एक फिल्मी परिवार के साथ। फिल्मी परिवार जो शाहरुख खान से जुड़ा हुआ है, उनका भक्त है, उनका प्रशंसक है और उन्होंने शाहरुख खान को अपने जीवन में पूरी तरीके से रच बस लिया है। वो अपना नाम भी बदल चुके हैं और आप जो हमारे पीछे देख रहे होंगे वो पूरी उनकी एक स्टूडियो है उनका। उनके हर काम में शाहरुख खान दिखेंगे, शुरू से लेके आखिरी तक ये सफ़र कैसा रहा इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं शाहरुख खान जी से। हाय। ये वैसे तो इनका नाम विशाल सिंह है, लेकिन शाहरुख खान के जो प्रेम है, जो उनका प्रशंसक होने के नाते इन्होंने अपना नाम बदल लिया। और साथ में है इनकी धर्मपत्नी रुचि, उन्होंने भी अपना नाम रुचि खान कर लिया है। अभी इनके दो बच्चे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सिमरन और आर्यन। तो इन्होंने न केवल अपना नाम बदला, एक पूरी अपनी लाइफ स्टाइल बदल ली और शाहरुख खान के साथ। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ आज हम बात करेंगे। सबसे पहले विशाल जी से बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू, आपका भी स्वागत है। कैसे ये प्रेरणा मिली, कहाँ से आप शाहरुख खान से जुड़े? एक्चुअली मैंने सीरियल में इनको देखा था, उस समय तो TV1 ही था, तो फौजी सीरियल था। हाँ। तो फौजी लोग मुझे बचपन से ही बहुत ही अच्छे लगते थे और देश प्रेम की भावना भी थी। कई बार मैं भी जो है कई सारे स्कूल कॉलेज में जो प्ले वगैरह होते थे या एक्ट होते थे या 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे, वैसे मेरा बर्थडे भी जो है 26 जनवरी को होता है। अच्छा। तो मतलब जन्म ही ऐसे दिन हुआ था। तो मुझे पहली बार जब मैंने शाहरुख खान को उस कैरेक्टर में देखा फौजी सीरियल में, तो मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। किस साल की बात है? ये 1988 की बात है। 88 में ही पहली बार फौजी सीरियल हमने देखा। उसके बाद कई सारे सीरियल आए, दिल दरिया, दूसरा केवल, सर्कस। तो उन सब में फिर इनकी एक्टिंग और सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी। और उस टाइम का दौर भी ऐसा था कि जब टीवी पे हम लोग कोई भी चीज़ देखते थे तो बहुत अच्छी का जीवन पे प्रभाव हाँ प्रभाव था। तो वहीं से स्टार्टिंग से मतलब इनको हम पसंद करने लगे। कुछ देखने में भी उस टाइम हम शाहरुख जी जैसे ही लगते थे, तो मुझे ये लगा स्क्रीन पे जो बंदा है वो शायद कहीं ना कहीं मैं हूँ। बस फिर सर्कस फिल्म आई, मतलब दीवाना फिल्म आई है। दीवाना फिल्म में जो उनका कैरेक्टर था वो एक लड़की को बहुत प्यार करते थे, बाइक चलाते थे और गाना गा रहे हैं। तो वो कैरेक्टर मुझे बिल्कुल मेरे जैसा ही लगा। मैं भी किसी को प्यार करता था, दिलो जान से चाहता था। तो मेरे पास भी बाइक थी, तो मैंने शाहरुख जी की जो फिल्म के 2 गाने थे वो तो बाइक में ही म्यूज़िक सिस्टम जो है फिट करा दिया। अच्छा। उसी पे मैं दिन रात जब भी बाइक चलाता था तो वही 2 गाने बजते थे जो उस फिल्म के सुपर डुपर हिट गाने थे। वहाँ से क्रेज़ बढ़ता गया, धीमे धीमे उस लड़की से प्यार भी बढ़ता गया। शाहरुख जी ने जो फिल्म में बोला वही इत्तेफाकन डायलॉग मैंने भी अपनी मतलब जिसको प्यार करते थे बोला था। तो वो लाइफ में क्या हुआ, अटैचमेंट बढ़ता गया।
और शाहरुख जी का जो एक्टिंग था वो बहुत ही अच्छा है, सभी लोगों ने पसंद किया। 90s के दौर में आपने देखा होगा एक साथ हर मतलब छोटा बड़ा कोई भी हो सभी को वो पसंद आने लगे, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। शुरू से भी मेरा ये सपना था कि मैं एक दिन एक्टर बनूं, काम करूं, इस लाइन में जाऊं। इत्तेफाकन ये हुआ कि मैं काफ़ी सारे हीरोज़ और सबकी फिल्में देखता था, वो उतनी अच्छी मुझे नहीं लगती थी। ये तो एक हीरो के साथ लोग जुड़ जाते हैं, बहुत सारे यूथ जुड़ते हैं, लेकिन उसको पूरी तौर से अपनी लाइफ में जोड़ लेना, बिल्कुल उसी जैसे बन जाना, हाँ, ये कब से शुरू ये हुआ? शुरू हुआ मैंने बताया ना दीवाना फिल्म के बाद से, जब मुझे लगा कि जो इनके कैरेक्टर हैं फिल्म में हैं वैसे ही मेरी लाइफ में है। और देखने में भी कई लोग टोकने लगे कि यार तुम तो शाहरुख खान लगते हो। तो मैं शाहरुख खान का डुप्लीकेट नहीं बनना चाहता था, मैं शाहरुख खान का फ़ैन बनना चाहता था, क्योंकि मैं उनके स्टाइल का कायल था, उनकी एक्टिंग के और उनके बोलने चालने के ढंग का। तो कई सारी फिल्में फिर आती गईं, डर, बाजीगर, जैसे एक चीज़ होती है कि जैसे निगेटिव कैरेक्टर में भी उन्होंने पॉजिटिविटी दिखाई, जिसको प्यार किया तो आखिरी दम तक मरते समय तक प्यार किया। तो लगन, प्यार और अपनापन, ये सब चीज़ें जो स्क्रीन पे वो कर रहे थे वो मेरी लाइफ में चल रही थी। और ये नाम कैसे बदला? नाम तो एक्चुअली में क्या है, कई सारी फिल्में जब शाहरुख की आई, फिल्मी दुनिया में एक चल रहा था, तो परदेश फिल्म की शूटिंग पे हम लोग गए थे, तो सुभाष घई जी से बातचीत हो रही थी। तो बातचीत में ऐसे ही मैंने अपना नाम विशाल बताया और शाहरुख खान को जोड़ते हुए विशाल शाहरुख, तो उन्होंने कहा यार ये तुम्हारे लिए विशाहरुख नाम ज़्यादा अच्छा लगता है। और चूँकि हम लोग सुभाष घई जी का नाम दिया हुआ है। हाँ, उन्होंने ऐसा बोला तो मुझे भी लगा कि हाँ यार ये तो नाम अच्छा लग रहा है, विशाहरुख एक नया नाम है। और फिल्मी दुनिया में इस टाइप के नाम चलते भी हैं, जैसे दिलीप कुमार साहब का नाम है, बहुत सारे लोग हैं, संजीव कुमार साहब हैं, जितेंद्र हैं, तो बहुत सारे नाम। तो मुझे यही लगा, और चूँकि हम शाहरुख खान के फ़ैन थे तो सभी लोग विशाहरुख खान बुलाने लगे। और शाहरुख खान अगर गुप्ता होते तो मैं विशाहरुख गुप्ता लिख रहा होता। तो ये नहीं है कि कोई मतलब धर्म से इसको ना ही जोड़ा जाए तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग शाहरुख खान को पसंद करते हैं, इसलिए शाहरुख खान की वजह से हम लोग विशाहरुख या विशाहरुख खान बोलते हैं। लेकिन जब आपने वो पहचान मिली, तमाम पुरस्कार भी मिले, जबरा जो फैन का पुरस्कार आपको मिला, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा बताइए दर्शकों को कि कैसे। देखिए, दीवानगी का एक ये होता है ना, जब जुनून होता है और उसमें प्योरिटी होती है, सच्चाई होती है। जैसे जिस लड़की को मैंने प्यार किया तो उसके सामने मैंने दिल जान मतलब सब कुछ एक कर दिया, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ कोई बंदा किसी को इतना प्यार कर सकता है। तो वैसे ही शाहरुख के लिए जो प्रेम था, जो आदर था, सम्मान था, वो दुनिया ने देखा कि ये इनका डेडिकेशन है। और ऐसा नहीं है, मेरे फादर और घर वाले भी ये बात के लिए कहते थे कि मतलब हमने बिजनेस भी किया, बाकी सारे काम भी उसी तरीके से किया, और ये शाहरुख जी को जो पसंद किया या इस तरीके से दीवानगी दिखाई, तो हर काम में डेडिकेशन था। और जब आप कोई चीज़ लायक बन के करते हैं तो वो चीज़ को दुनिया अप्रिशिएट करती है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने हमारे इंटरव्यूज़ भी लिए और हमें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। सेटमैट पे सबसे बड़ा दीवाना जीता, कई सारे इंटरनेशनल लेवल के 2 बार मैंने जीता है, बेस्ट फैन का अवार्ड मिला है। शाहरुख जी ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में 2 पेज मेरे बारे में लिखे हैं। तो और यशराज वालों ने स्पेशली फ़ैन फिल्म भी बनाई थी, हालांकि उसमें जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो मेरे से मेल नहीं खाता, वो तो उन्होंने अपने बिजनेस के लिए उसको डाला था। लेकिन कुल मिला के ये है कि लोगों ने हमारी चीज़ को, भावनाओं को समझा है। आज भी हम भगवान से प्रेयर भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोज़ पूजा भी करते हैं, हर चीज़ के लिए दुआ मांगते हैं कि सभी लोग अच्छे रहें, अमन कायम रहे। तो रुचि जी के साथ शादी आपकी कब हुई और वो एपिसोड क्या है? ये एक्चुअली में क्या है, हमने जैसा बताया ना कि शाहरुख की फिल्में आती गई और हमारी लाइफ में कभी पहले या बाद ऐसा हुआ है। तो वही एक दौर था कि शाहरुख जी की फिल्में हमने देखी, कई सारी डर, अंजाम, बाजीगर और इस टाइप से आ रही थी। और उसी के बाद एक फिल्म आने वाली थी DDLJ। तो उससे पहले मेरे जो ब्रदर इल्ला हैं उनकी मैरिज थी। तो जैसे DDLJ फिल्म में शाहरुख खान का जो कैरेक्टर था सेम टू सेम वही मेरी लाइफ में था। अच्छा। हाँ, वो फिल्म आने से पहले ही था। तो हमने इनके घर में जाके काम करवाया, अपने सभी इनके जितने रिश्तेदार हैं उनका दिल जीता, चक्कर लगाया। हाँ, बहुत सारे चक्कर लगाए, आटा पिसवाया, आप ये समझ लीजिए। तो इस तरीके से करते करते ये हो गया कि फिर इनकी जब भाई की मैरिज हो गई तो उसके बाद हम लोगों का प्लान ये हुआ कि DDLJ फिल्म लगी है शाहरुख खान के, हम भी ये भी बहुत पसंद करती थी शाहरुख को, तो हम लोग पूरी फैमिली को दिखाने ले गए। हमें नहीं मालूम था कि उसमें यही कैरेक्टर होगा, और हम
फादर इन लॉ को भी ले गए थे अपने। अब फादर इन लॉ ने जब फिल्म वो देखनी शुरू की और देखी तो उनको मेरा भी सारा कैरेक्टर समझ आ आ गया। गया। हाँ, हम्म। तो बस वो आप कि मजाक दीदी में ये कह क्यों दिखाने लाया? जी जी, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था ना, लेकिन वो समझ गया कि ये जो पीछे 3-4 महीने बीते हैं ऐसे ही है। ऐसे ही है, और वास्तव में ये लड़का भी इसी तरीके से फिर खैर बोला था कि अच्छा इसीलिए ये सब किया जा रहा है। हाँ। तो खैर उन्होंने भी देखा, लेकिन उन्होंने भी मेरे प्यार की सच्चाई को समझा, और उसके बाद उनकी भी रजामंदी से, सबकी रजामंदी से हम लोगों की मैरिज हुई। आप दोनों और- लखनऊ के रहने वाले हैं? हाँ, रहने वाले तो हम हरदोई के हैं और ये सीतापुर की हैं, लेकिन कहते हैं ना किसी को चाहो तो कुदरत भी मिलाने के लिए करती है, तो इनको सीतापुर से भेज दिया, मुझे हरदोई से यहाँ भेज दिया। शादी लखनऊ में हुई। शादी लखनऊ में हुई, लखनऊ में ही हमारी पूरी फैमिली है। तो शादी के बाद फिर कैसे आप, अब तो दोनों मिल के शाहरुख खान के फैन हो गए? हाँ, और जबरदस्त हो गया। कहावत वो है ना, 1 और 1 11। 11। तो अब हम लोग 11 के बजाय इतने एनर्जेटिक थे कि 22 नजर आते हाँ। थे दिन बच्चे रात भी हम शामिल हो लोग। गए। और बच्चे भी बाद में आए तो वो भी सब शामिल हो गए, और हम लोगों ने जो है कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दी। तो ये तो शाहरुख खान के साथ आपकी जुड़ाव की बात है। आपका अपना जो फिल्मी करियर है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा देखिए क्या है ना कि मेरा मन तो हमेशा ही था, तो मैंने एक फिल्म प्रोडक्शन डाला, और शाहरुख खान फिल्म प्रोडक्शन, मेरे जितने भी काम हैं वो शाहरुख खान के नाम से हैं, और मुझे मतलब काफ़ी फले भी, वो चाहे मेरा दवा का काम हो या जो है एड और डांस और एकेडमी हो, चाहे फिल्म प्रोडक्शन हो, तो जितने भी हमने काम किए शाहरुख के नाम से वो सभी अच्छे हुए, सक्सेस भी हुए, काफ़ी लोगों ने सराहा भी। तो अपने प्रोडक्शन में भी हम अभी तो एक्टिंग हम लोगों ने स्टार्ट की है, क्योंकि पीछे कुछ दौर ऐसा रहा, मुझे कैंसर हो गया था, कई साल उसमें चले गए, मेरे को एक किडनी भी रिमूव कर दी, लेकिन वो सब बुरा दौर बीत के फिर एक अच्छा दिन भी आया। आने के बाद फिर हम लोगों ने प्रोडक्शन डाला, और काफ़ी सारी चीज़ों में जो हम लोगों को, जैसे स्टेज पे डांस है, एक्टिंग है, परफॉर्मेंस है, मॉडलिंग है, जो भी शौक थे वो पूरे करने शुरू किए हैं, और अभी 1-2 फिल्मों का भी काम मिला हुआ है, वो भी कर रहे हैं। अच्छा, रुचि जी आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? क्या शाहरुख खान के साथ जुड़ाव था? जब मैं छोटी थी 8th क्लास में, उस टाइम शाहरुख खान का फौजी सीरियल आता था। अच्छा। तो उसमें उनकी एक्टिंग बिल्कुल डिफरेंट थी, एक झुंझला के बोलना, और बिल्कुल लुक अलग था, जो नॉर्मली जैसे हीरो लोग होते थे वैसा उनका लुक नहीं था, तो काफ़ी मतलब अलग हट के लगे, तो वहीं से बहुत अच्छे लगते थे। फिर क्या सर्कस देखा, दूसरा केवल देखा, ये सब भी आए, तो पसंद तो वहीं से थे, लेकिन बाकी इनसे मिलने के बाद ज़्यादा और पसंद आने लगा? फिर उनसे जब पर्सनली मिली तो पर्सनली इतने अच्छे से मिलते हैं, इतने प्यार से मिलते हैं कि मतलब कोई भी दीवाना हो जाए उनका। आप जब मिलने गए उनसे, या आप दोनों जब मिलने गए, तो कैसे उनका व्यवहार था, किस तरीके से? मैं पहली बार यहाँ सहारा सिटी में मिली थी, सुब्रत राय जी ने ही मिलवाया था। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे बोला हेलो भाभी, हम्म। तो वो उनका भाभी वर्ड मेरे कई महीने तक कान में गूंजता रहा कि इतने बड़े बंदे ने मुझे भाभी बोला। हाँ। फिर उन्होंने ये भी कहा विशाल मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ अभी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, सब एकदम से उन्हीं के ऊपर टूट पड़े थे। तो फिर उन्होंने उस टाइम फिर नहीं मिला, फिर बाद में फिर से मिले थे अंदर जाके, तब वहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवाई थी। तो बस उनका इस तरह से मिलना, मतलब कि कोई भी उनका कायल हो जाए, हाँ। क्योंकि इतने बड़े वो स्टार हैं, और मुझसे बोल रहे हैं कि भाभी, तो नहीं, बहुत बड़ी बकायदा बात है। भीड़ में रुक के इनसे हाथ रुक के मिलाते बोलना। हैं, और मतलब वहाँ पे सब भी VIP लोग ही थे वैसे वो लेडीज के अंदर, मतलब बहुत और ज़्यादा वो हमेशा आज भी हम जब भी जाते हैं, मन्नत भी जाते हैं, तो वहाँ भी सबसे पहले वो इन्हीं से हालचाल पूछेंगे, और कैसी हो वो बच्चे खुद बढ़ कैसे के हैं, हाथ मिलाते हैं। और फिर हमारे से बात तो करेंगे। कितनी बार जाना हुआ आपका मन्नत? मन्नत तो हम लोग 4-5 बार गए हैं, और बाकी दिल्ली में जो इनकी ससुराल है वहाँ भी कई बार जाते रहते हैं, कई बार हम लोग वहाँ भी गए हैं। और अच्छा। हाँ, तो गौरी के मामा जी हैं, उनसे काफी टाइम से हम लोग के रिलेशन है, और उनके साले की मतलब शादी में बिल्कुल भी हम लोग मेरे गए मामा थे। ही हैं, समझ लीजिए हम लोगों के मामा बहुत ऐसे मानते हैं, हैं। प्यार भी करते हैं, तो और जब उनके बहुत बेटे अच्छा की नेचर शादी है। थी तो उन्होंने बुलाया था, तो हम सब लोग गए थे वहाँ पे काफी तो लोग। गौरी का भी व्यवहार कैसा है लोगों के साथ? गौरी भी ठीक है, बस गौरी से पर्सनली नहीं मिले, दूर से अच्छा। देखा है, कभी सोचा ही नहीं कि सबसे मिलूं, हम्म। बस शाहरुख खान मिल जाए बस। नहीं, यहाँ सहारा में भी यही हुआ, सहारा में भी सामने अमिताभ बच्चन बैठे हैं, सलमान खान कभी ऐश्वर्या ध्यान राय, नहीं गया कि कभी, दूसरे लोगों और से यहाँ भी तक मिल कि लें। हम लोग सिर्फ शाहरुख खान को ही देख रहे हैं। शाहरुख जी के लिए एक पेन लाए थे हम गिफ्ट देने के लिए, जब सहारा में गए तो हमने फेंका, तो इत्तेफाक से वो अमिताभ बच्चन जी के हाथ में चला गया, तो वो कहने लगे मैं रख लूँ, उन्होंने भी ध्यान से देखा, उस पर बहुत सारे स्टिकर वगैरह और आई लव यू शाहरुख ये सब लिखा हुआ था। तो खैर मैंने रिक्वेस्ट करके उनसे कहा आप शाहरुख को दे दिए, तो उन्होंने दे दिया। फिर मैंने अपनी मतलब एक ऑटोग्राफ के लिए
जो हमारे पास वैन थी जिस पे शाहरुख के पोस्टर लगे थे, वो मैंने शाहरुख जी को दिया ऑटोग्राफ देने के लिए। तो शाहरुख जी ने अमिताभ बच्चन को भी दिखाया और जूही चावला को भी, और कहने लगे है आपके पास ऐसे फैन। तो मुझे और बड़ा गर्व महसूस हुआ कि एक मतलब इतना बड़ा सुपरस्टार ऑटोग्राफ के साथ साथ हमारे को रिप्रेजेंट कर रहा, दिखा रहा है। कुछ और क्या प्लान है शाहरुख खान की को लेके, आप जो काम करने जा रहे हैं? शाहरुख जी को लेके देखिए अभी क्या है, जैसे अभी अपने उत्तर प्रदेश में बहुत सारी फिल्में बनने लगी हैं, बहुत सारा, और योगी जी ने भी अभी फिल्म को बढ़ावा दिया है, तो फिल्म सिटी भी डेवलप होने जा रही है। और चूंकि हम लोग बचपन से सपना रहा है, फिल्म लाइन से जुड़े रहे हैं, सभी लोग हम लोगों को एसआर के फैमिली भी बोलते हैं, और शाहरुख जी फिल्म में बॉलीवुड में एक बड़ा नाम है और उनको लोग किंग ऑफ बॉलीवुड भी बोलते हैं। तो हम लोगों ने एक फिल्म लिखी है शाहरुख जी पर ही है, उसमें मेरी भी कहानी है, क्योंकि जो फैन फिल्म आई थी उसमें वो उस ढंग से नहीं दिखा पाई। हाँ, तो एक हमारा जो है, हमारी यशराज वालों से भी काफ़ी बातचीत हुई थी, बहस हुई थी एक तरीके से, जब उन्होंने इस तरीके का सब दिखाया है। तो मतलब एक चैलेंज के रूप में मैंने फिर अपनी और शाहरुख जी की बहुत सारी ऐसी कहानियां जो लोगों को नहीं मालूम है, जैसे अभी बहुत कम लोग जानते होंगे कि शाहरुख खान को कैंसर हो चुका है और मेरा 3-4 साल जो है ट्रीटमेंट चला है और एक ही किडनी है। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कैंसर जो है बीमारी इतनी खतरनाक है, उससे ज़्यादा खतरनाक उसका ट्रीटमेंट है। मतलब आपको 100 बार उल्टियाँ होंगी, आप बिल्कुल मर जाएंगे, फिर आपको कीमो लग जाएगी। मतलब उसमें 99% लोग क्या करते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं, कई बार आत्महत्या का ख्याल आता है। तो बहुत ही दृढ़ संकल्प, इसीलिए मैं शाहरुख जी को ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि मेरे वहाँ सब चारों तरफ आप देख रहे हैं शाहरुख खान लगे, तो प्रेरणा मिलती थी। शाहरुख जी के साथ भी हमने जब जाके देखा, किताबें पढ़ी, उनकी फैमिली से बात की, तब पता चला कि वो कितनी मुश्किलों से करके आज आगे आए। क्योंकि दीवाना फिल्म के टाइम पे जब उनकी फिल्म रिलीज हुई है, उसी के दौरान उनकी मदर की डेथ हो गई। वो मतलब अपने प्रीमियर शो पे नहीं पहुंच पाए। लोगों ने फ़ोन करके बताया था कि तुम्हारी फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट हुई। उससे पहले उनके फादर को भी कैंसर हुआ था, तो इस तरीके से उनके फादर की भी डेथ हुई। कैसे उन्होंने सर्वाइव करके कैसे पढ़ाई की, कैसे वो आगे आए, कैसे ड्रामा सीखा, कैसे जो है एक्टिंग में फिल्में मिली उनको, क्या परेशानी के दौर रहे। तो वो मेरी फिल्म जो आएगी, और मैंने शाहरुख जी से भी बात की है, अभी भी मेरी बात हुई थी जब कोरोना से पहले, तो शाहरुख जी ने प्रॉमिस भी किया है। उस फिल्म में शाहरुख जी का भी कम से 30 से 35 मिनट का रोल है। उसमें आप एक्चुअल शाहरुख खान को देखेंगे कि कहाँ से कहाँ वो पहुँचे हैं, और उसमें क्या दिक्कतें आई हैं, और जहाँ पर वो आज हैं उसमें कितनी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि कहीं पर पहुँचने के बाद वहाँ बना रहना ये भी बहुत बड़ी बात है। कोई एल्बम भी बना रहे हैं जो स्टेडियम में आप प्रदर्शित करने वाले? हाँ, एक एल्बम हम बना रहे हैं। एक चाहत थी कि कुछ ऐसा किया जाए। पहले तो तमन्नाएं मेरी बहुत रही। मैं बहुत साल पहले मैंने जो है एक DD1 पे ही आंखों देखी आता था, उसमें मैंने कहा था कि मेरी तमन्ना है कि मैं चांद पे शाहरुख खान लिख दूँ, कि पूरी दुनिया देखे कि मतलब ये कौन है, शाहरुख खान कौन है और ये किसने लिखा है। तो ये तमन्ना थी। तो फिर वही सब चीज़ें चलती रही। खैर, चांद पे शाहरुख खान का नाम भी लिख किया, कुछ लोगों ने लिखा, मैंने नहीं लिखा, लेकिन कुछ लोगों ने लिखा है। तो वहाँ की जगह को बाकायदा शाहरुख खान की जगह बोलते हैं। लेकिन हम एक एल्बम बना रहे हैं। वो एल्बम ऐसा है कि जो शाहरुख खान का कटआउट है, जो मतलब उनका आइकॉनिक पोज है, उसी अंदाज में, और उसमें उनकी बचपन से लेके अभी तक की जितनी भी चीज़ें हैं, मैरिज की फ़ोटो हैं, किसी ने बोला है, किसी ने अच्छा बोला तब भी, और ख़राब बोला है वो भी उसमें है। ये नहीं कि सिर्फ अच्छाइयाँ ही, और क्या क्या चीज़ें हैं बचपन से लेके मैरिज और खेलते हुए, और जितनी भी फिल्मों से जुड़ी चीज़ें हैं वो सब उसमें पेश हैं। और वो कई किलोमीटर लंबा बन रहा है। उसको स्टेडियम में हमारा मन है कि हाँ, तो एक होता है कि जब आप किसी के सामने कोई चीज़ प्रस्तुत करें और लोग देखें और पढ़ें और जानें उससे, तो वो भी एक हमारी फिल्म का भी हिस्सा है, जो हम भी है शाहरुख फिल्म में। और ये एक एल्बम अलग से बनाया है, और गिनीज बुक में इसको हम लोग भेज रहे हैं, जिससे जो है दुनिया में लोग देखें। वैसे आपको बता दें, अगर सबसे ज़्यादा गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं तो वो अपने इंडिया के ही हैं। नंबर 1 पे हमारा इंडिया है। तो उसमें अगर एक हमारा भी योगदान होगा तो हमें अपने देश के लिए बहुत गर्व महसूस होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। और साथियों, ये शाहरुख जी की कहानी है थोड़ी सी, बाकी भी हम लोग बीच बीच में इनके जो संस्मरण हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि इनकी कहानी इतनी लंबी है, बहुत लंबी कि वो छोटे से एपिसोड में आना संभव नहीं है। शाहरुख जी का ये डायलॉग है कि पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, एपिसोड अभी बाकी है। हम फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। शाहरुख खान जी जो चीज़ें कर रहे हैं
एक बार फिर आपको दिखाएंगे। तो बहुत शुक्रिया शाहरुख जी आपका, रुचि जी आपका, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे बड़े भाई हैं और शैलेंद्र जी, और जिनका जो ये शब्द यूट्यूब चैनल है, ये भी बहुत तेज़ी से उसी तरीके से बढ़ रहा है जैसे कभी शाहरुख जी का ग्राफ ऊंचा जा रहा था। और मैं दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ भैया से, ये चाहता हूँ कि आगे वो हमारे ऐसे कई इंटरव्यू आप लोगों तक पहुँचाएँ और आप इन सबको देखकर समझ सकें कि हम लोगों की भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम के बाद भी हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं। और काफ़ी हद तक आपको, जो हम भी हैं, शाहरुख फिल्म जब भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा किन परेशानियों से जो है होता है, कलाकार निकल के बढ़ता हाँ, है। कलाकार को तराशा जाता है या जो भी कहा जाए। तो उसमें इस टाइप के जो इंटरव्यू होते हैं, जो पर्सनली बिल्कुल होते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि जब तक आप हमें जानेंगे नहीं, क्योंकि जौहरी का काम होता है हीरे को तराशना, जब तराशते हैं तभी वो हीरा कहलाता है, अदरवाइज वो कांच का टुकड़ा ही कहलाता है। तो सब शैलेंद्र के जरिए आपको बहुत अच्छा देखने को और समझने को मिल रहा है। ऐसे ही देखते रहिए, बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया विशाल जी, और हम लोग फिर मिलेंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, ये है पूरी शाहरुख खान फैमिली। आप शाहरुख खान जी, उसके बाद उनका बेटा आर्यन, बीच में बेटी सिमरन, और ये पत्नी रुचि जी। ये है पूरी आर्यन फैमिली, शाहरुख खान फैमिली। और इसमें दो लोगों से आप मिल चुके हैं। बाकी सिमरन और आर्यन से जो बातचीत है वो मैं आपको सुनवाता हूँ। तो सिमरन, सबसे पहले तुम बताओ अपने बारे में। सिमरन एक डांस आर्टिस्ट है जो तमाम शास्त्रीय संगीत के जो डांस हैं वो कर रही है, भरतनाट्यम, वैली, कथक और कुछ फ्यूज़न भी, वेस्टर्न के साथ कुछ फ्यूज़न भी मिलकर तैयार कर रही हैं। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जो बहुत सक्सेस है। कुछ बताओ सिमरन उसके बारे में। मेरा हमेशा से ही डांस में इंटरेस्ट था, तो मैंने बहुत सारे डांस फॉर्म्स को फॉलो किया है। अभी रिसेंटली मैं एमजे स्टाइल को फॉलो कर रही हूँ, वो बहुत ही इंस्पिरेशन है मेरे लिए। एमजे स्टाइल का थोड़ा सा माइकल जैक्सन जैसा जो डांस करते हैं, उन्हीं से इंस्पायर होके अपने डांस के साथ फ्यूजन करना, तो अभी उस पर काम कर रही हूँ। जो तुम्हारे यूट्यूब पे जाते हैं डांस हाँ। के वीडियोस, क्या लोगों की कैसे लोग पसंद कर रहे हैं? लोगों को तो सारे पसंद आते हैं, हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स ही मिलते हैं, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है उनसे। और हर हफ्ते ही मैं रेगुलरली वीडियोस डालती हूँ, तो काफ़ी ग्रोथ हो रही है उस पर। आगे क्या प्लानिंग है? आगे भी यही प्लान है कि यूट्यूब चैनल अच्छे से चले और स्टूडेंट्स मिले जो लोग सीखना चाहते हैं फ्यूजन डांस फॉर्म्स, और इसी फील्ड में ही आगे जाना है। डांस एक्टिंग में भी, डांस में तो है, एक्टिंग में भी शौक अगर है? मौका मिलेगा तो उसमें भी आगे जाना चाहूँगी। मतलब पापा मम्मी का जो एक्टिंग का गुण है वो आया है? हाँ, उसमें भी इंटरेस्ट है। और आर्यन, तुम्हारा क्या शौक है, कैसे चल रहा है? मेरे को ड्राइंग, पेंसिल स्केच और डूडल आर्ट बनाना बहुत पसंद है। बाकी मैं अलग से डांस, एक्टिंग और गेम्स खेलने में भी बहुत रखता हूँ। हाँ। मेरे को बहुत मज़ा आती है, हाँ। इन सब चीज़ों से मुझे खुशी मिलती है। कुछ फिल्मों में भी तुमने काम किया? मैंने कई फिल्मों में भी हाँ काम किया है। मैंने एक्टिंग की फील्ड में भी ट्राई किया था। मेरे को अच्छा रिस्पांस मिला है उसमें से। मैंने कई मूवीज़, शॉर्ट मूवीज़ में अच्छे खासे रोल निभाए हैं, उससे मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला है। एक सवाल तुम दोनों लोगों से कॉमन है कि जब आप अपने फ्रेंड सर्किल में जाते हैं और एक परिचय होता है कि भाई शाहरुख खान की फैमिली से हैं, जो शाहरुख खान के इतने बड़े प्रशंसक हैं, उनके इतने बड़े फॉलोअर हैं, आपके फ्रेंड्स कैसे रिएक्ट करते हैं? सिमरन, पहले तुम बताओ। पहले जब स्कूल में थी तो बचपन में डैडी ही मुझे छोड़ने जाते थे स्कूल में, तो पूरे पोस्टर पे कार पे पोस्टर लगे होते थे, तो सब लोग पहचानते थे कि हाँ ये वो वाली कार है, ये उनके घर से आई है। तो सब लोग जानने लगे थे, तो सबको क्रेज होता था। इम्पोर्टेंस मिलता था। हाँ, और सबको क्रेज रहता था कि कैसा होगा अंदर से घर, कैसे रहते होंगे सब लोग, तो सब लोग पूछते थे। तो लोग कहते थे कि अपने पापा का ऑटोग्राफ दिला दो। हाँ बिल्कुल। और आर्यन, तुम्हारे फ्रेंड्स का क्या था? मेरे फ्रेंड जब भी देखते थे वो कहा करते थे, देखो शाहरुख खान आ गया, एकदम शाहरुख खान जैसा दिखता भी है, तुम्हारी तो मौज है हाँ। वगैरह। अच्छा, कुछ और मतलब लड़कियों के भी कमेंट आते थे? हाँ, आते तो थे, तरीके आते थे। अक्सर जब भी मैं कार से आता या जाता था, सब लोग
देखा करते थे मेरे को, तो बहुत अच्छा लगता था। नहीं, पूरे कॉलेज के चहकते थे और छोटी से बड़ी यहाँ तक कि जो है इंटर की भी लड़कियाँ बहुत इनको इनको प्यार मतलब बहुत प्यार करती थी और इनको छोटे बुरा भी से लगता था, बहुत गाल छोटे। खींच देती थी। और सब शाहरुख कहते ही इनको भी बुलाते थे, और क्योंकि नाम आर्यन है तो शाहरुख जी के बेटे का नाम भी आर्यन है, तो लोग इनको बिल्कुल शाहरुख खान के बेटे की तरीके से ही ट्रीट करते थे। और जब भी हम कभी लेने जाते थे तो काफ़ी लोग भीड़ लग जाती थी। इनको भी बोलते थे कि यार अपने डैडी के साथ जो है फ़ोटो करा दो, ऑटोग्राफ दिखा दो। तो इन्हें उस समय थोड़ा सा वो भी लगता था, लेकिन ये है कि अंदर ही अंदर खुश भी होते थे अपना कॉलर ऊंचा करके। सेल्फी किसको अच्छी नहीं लगती है वही। कि लोग हम आपके साथ सेल्फी लें। तो दोस्तों ये शाहरुख खान की फैमिली है और सब एक से एक टैलेंटेड है, जिनको हम पहले ही बता रहे थे कि एक एपिसोड में हम नहीं कवर कर सकते। हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम एक एक करके इनके अलग एपिसोड भी करेंगे और आपको इनसे अलग से भी मिलवाएंगे, रुचि जी से भी, सिमरन से, आर्यन से और खुद शाहरुख जी से। फिर एक बार नई जो इनके प्लान है उसके हिसाब से जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे कि वहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहिए। सिमरन भी यूट्यूबर है तो आप समझ सकते हैं कि मुकाबला थोड़ा ना तगड़ा है। नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। और यूट्यूब तो इतना बड़ा समंदर है, उसमें जो है जो जितना गोते लगाएगा उतना वो तैरना सीखेगा। और आप सबका प्यार और चाहत ऐसे ही बरकरार रखिए, और ऐसा के फैमिली और सब यूट्यूब को भी पसंद करते रहिए। स्पेशली सिमरन बहुत अच्छी डांसर के साथ कोरियोग्राफर भी है और इसको लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। आप सब भी अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू। मैं डिस्क्रिप्शन में उसके यूट्यूब चैनल का लिंक दे दूँगा, आप उसका डांस देखिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।